ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली से पॉइंट्स सुनाइए जिसको जो समझ में आई। हमें बाबा मीठा इस समय पिला रहे हैं, शुगर रस पिला रहे हैं, बाबा कह रहे हैं आज को। और बाकी सब ऑटोमेटिक खिल गए। अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये जो आज बाबा कहता है कि तुम तो गन्ने का रस पीकर और पेट भरते हो आधा कल्प के लिए और बाकी सब छिलके चूस रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको समझ आती है। आज बाबा ने ये भी कहा कि देखना चाहिए कितना फ़र्क है ना। तो हम बाबा के बने हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि हमारी खुशी, हमारी शांति में औरों के मुकाबले बहुत फ़र्क है, या लगता है कि हाँ वैसा ही है, मोर और लेस? कितना % फ़र्क है आपके जो आसपास जो परिवार में हैं, उनकी खुशी के लेवल में, शांति के लेवल में, नशे के लेवल में, निश्चिंतता के लेवल में कितना फ़र्क है आप में और उनमें? कितना डिफरेंस आता है? कौन कौन कहेंगे आप में और उनमें 30 या 40% का डिफरेंस आता है? वो आप उनसे 30-40% ज़्यादा खुश, शांत, निश्चिंत रहते हैं। किन किन को लगता है हाथ उठाना? ठीक। और आज ना बाबा कहते हैं कि मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही जानते हैं, ठीक है। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। इस लाइन से बाबा का क्या मतलब है कि क्या कहता है बाबा इसमें कि सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं? इससे बाबा का क्या भावार्थ है? तो बाबा कहते हैं रचयिता मतलब हम बाप को जानते हैं और रचना मतलब हम आदि मध्य अंत को जानते हैं। अब आप देखो, दुनिया में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है बाबा के बच्चों के अलावा जो ये जानता हो कि मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है ना। कोई ये नहीं जानता, कोई भी आत्मा इस दुनिया में जो बाबा के पास नहीं आई, जिसने बाप द्वारा रचता और रचना के ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, वो अपने को कभी मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, या मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये बातें वो अपने आप के लिए नहीं कह सकते। ना ही कोई आत्मा इस दुनिया में अपने अनादि स्वरूप को जानती कि मूल वतन में हम किस तरह से बिल्कुल शांत थे और किस तरह से हम सतयुग में अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ थे। ये बातें आत्माएं नहीं जानती, राइट। आप देखो, मैं क्योंकि सेवा में रहते हैं तो इस कारण से बहुत सारी आत्माओं के साथ संपर्क बनता। कई आत्माएं जो ज्ञान नहीं लेती पर दुनिया में के हिसाब से ज्ञानी हैं, माना जिन्होंने बाबा के द्वारा तो ज्ञान नहीं सुना पर दुनिया के हिसाब से वो ज्ञानी माने जाते हैं या वो जाने जाते हैं कि इनको बहुत ज्ञान है। उन आत्माओं के भी हम संपर्क में आए और मैंने ये जो बाबा आज बात कह रहे हैं इसको बहुत रियलाइज़ किया। आप YouTube पर देखना, कितनी भी मेडिटेशन के बारे में लोग जो लिखते हैं वो अल्टीमेटली आपको कहेंगे कि आप सांस पर ध्यान दे दो, है ना। उससे आगे कोई आपको कहे कि आप एक प्योर डिवाइन एनर्जी हैं और आप अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी तरफ ओरिएंट कर लो, या कोई आपको ये भी बता दे
कि बुद्धि जो है, बुद्धि का मुख अंदर की तरफ भी मोड़ा जा सकता है और आप उसी बुद्धि बल से अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव कर सकते हो, ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। कोई भी आत्मा, मनुष्य आत्मा, चाहे वो कितनी भी दुनिया के हिसाब से ज्ञानी हो, उसको ये नहीं पता कि किस तरह से अपने आप की अपनी पवित्रता, अपनी शांति के साथ अपने को कनेक्ट करना है, और ना ही उसको अपने ओरिजिनल स्वरूप का पता, ना ही उसको पता कि बीज रूप में मैं आत्मा कैसे अपनी मन बुद्धि को समेट कर अपनी शांत अवस्था में स्थित हो सकती हूँ, है ना। शरीर से डिटैच होकर मैं आत्मा कैसे बीज रूप में अपने मन बुद्धि को समेट कर एकाग्र होकर परमधाम में स्थित हो सकती हूँ, या किस तरह से मैं अपने संपूर्ण पवित्र प्रेम स्वरूप का जो अनुभव है वो अपने आदि स्वरूप देव स्वरूप में कर सकती हूँ। ये बातें किसी को नहीं पता। या अच्छा ब्राह्मण होना या बाबा का मददगार होना क्या होता है, या फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कैसे करें, ये बातें दुनिया में किसी को भी नहीं पता। और ये जो ज्ञान है ये किसी के पास नहीं है, सिर्फ हम बच्चों के पास है। और ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान बहुत बड़ी चाबी है सुख की, शांति की, साइलेंस के अनुभव की, स्टिलनेस के अनुभव की, पीस के अनुभव की, प्योरिटी के अनुभव की। ये सारे अनुभव हम इस ज्ञान के आधार से, जब हम ज्ञान के स्वरूप में स्थित होते या बाबा की याद में टिकते, तो ये सारी अवस्थाएं हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या सचमुच जो लाभ हमें उठाना चाहिए इस ज्ञान का, वो हम उठा रहे हैं? आप में से किस किस को लगता है कि हम ज्ञान का जितना लाभ उठा सकते थे, इस पढ़ाई का जो बाबा ने हमें सत्य का ज्ञान दिया, योग का ज्ञान दिया, दिव्य गुणों, आप दुनिया में किसी को गुणों की लिस्ट पूछो तो वो सुख और शांति दो पे ही अटक जाते हैं। किसी को ये नहीं पता कि पेशेंस, सहनशीलता या हर्षित मुक्ता या अंतर्मुक्ता या ऐसी भी चीज़ें कोई गुण कहलाती हैं। तो बाबा ने हमें कितने दिव्य गुणों की पहचान दी है ना। बाबा ने हमें पवित्रता जो दिव्य गुण है वो दुनिया में किसी को पता ही नहीं कि ये भी एक दिव्य गुण है जिसको हम धारण कर सकते हैं। बाबा ने हमें सेवा का ज्ञान दिया, मनसा सेवा का ज्ञान, वाचा सेवा, रूहानी सेवा। इस रूहानी सेवा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया में। दुनिया में मनुष्य यही समझता है कि सामने वाला देह है और यदि आपने उसको खाना खिला दिया या कपड़े पहना दिए तो वो सेवा हुई। लेकिन बाकी रूहानी सेवा क्या होती है, या आत्मा को किस तरह से सुख पहुंचाया जा सकता है उसको स्वमान का परिचय देकर, ये बातें दुनिया में किसी को नहीं पता। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि ये जो पढ़ाई है ये सिर्फ तुम्हारी तकदीर में है, लेकिन इस पढ़ाई को भी हम कितना पढ़ते हैं वो हमें अपने आप को पूछना होगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं एक बार किसी से बात कर रही थी, तो दुनिया के हिसाब से वो बुद्धिजीवी भी हैं और उनका अपना नाम भी है और ऐसा भी लोग कहते हैं कि उनको बहुत ज्ञान है। लेकिन मैंने अनुभव किया कि उनको ना तो ये ज्ञान है कि किस तरह से वो अपने मन बुद्धि को अपने पर एकाग्र कर सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं, ना उनको ये अनुभव है कि वो किस तरह से मन बुद्धि को बाबा पर एकाग्र कर कर अपने विकर्म विनाश कर सकते हैं, ना उनको यही अनुभव है कि दिव्य गुण क्या होते हैं, सुख कैसे दिया जाता है ना। क्योंकि दुनिया में तो जब किसी को ज्ञान मिलता तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से न्यारे होना सीख जाते। लेकिन इसीलिए तो सन्यासियों को जैसे ही ज्ञान मिलता तो वो घर छोड़ देते थे। तो दुनिया में दिव्य गुणों की कोई पहचान नहीं है कि न्यारा बनकर प्यारा कैसे बनना है, या किसी आत्मा को सुख कैसे देना है, या उसको अपनी रूहानी दृष्टि से शक्ति कैसे भरनी है।
तो दिव्य गुणों की धारणा का भी दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही रूहानी सेवा का। तो ये बातें मैंने बहुत डीपली अनुभव की हैं कि दुनिया में पढ़ाई, ये जो पढ़ाई है इसका एक्सेस नहीं है किसी के पास, और ना ही हर एक के पास ये बुद्धि है कि वो इस पढ़ाई के महत्व को समझ सके। हम जो यहाँ आत्माएं बैठी हैं, ये हमारी तकदीर है कि हम इस पढ़ाई को रिकग्नाइज कर पाते हैं कि ये बहुत वैल्यूएबल पढ़ाई है। मैं आपको ये भी बताती हूँ, दुनिया में चाहे जिस आत्मा की मैं भी बात कर रही हूँ, उन्हों को भी मैंने ऐसा नहीं है कि बाबा का परिचय नहीं दिया, मैंने उनको भी परिचय देने की पूरी कोशिश की, लेकिन आत्मा ज्ञान के महत्व को जान सके या योग के महत्व को जान सके, उस तरह की बुद्धि हर आत्मा के पास नहीं होती। और बाबा ने आज कहा ना कि तकदीर से तुम्हें ये बुद्धि मिली है ना। मैं भाई के साथ यही बात कर रही थी, मैंने कहा देखो बाबा कहते हैं खुशी और पद का आधार तो पढ़ाई है, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि पढ़ाई का आधार तो निश्चय है ना। देख, खुशी और पद का आधार पढ़ाई है, पढ़ाई का आधार निश्चय है। तो मैंने भाई को पूछा लेकिन निश्चय का क्या आधार है क्योंकि सब चीज़ों का आधार पता चलता है, लेकिन निश्चय का क्या आधार है, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई सटीक उत्तर नहीं है। और कल वही हम लोग चिंतन मंथन कर रहे थे, तो यही निष्कर्ष निकला कि निश्चय का आधार तो तकदीर ही है, क्योंकि जिसकी तकदीर में होता है उसी को ही दिल होती है कि मैं पढ़ाई करूं, उसको ही दिल होती है कि ये मेरा बाबा है, उसी को दिल होती है कि मैं बाबा की याद में बैठूं। तो ये पुरुषार्थ जो है ये तकदीर ही कराती है, और निश्चय का आधार तकदीर ही है। कोई आत्मा चाहे कि मुझे बहुत निश्चय हो जाए बाबा पर, लेकिन अगर उसके तकदीर में नहीं है तो उसको नहीं होता, बार बार वो किसी न किसी लॉजिक में फंस जाएगी, किसी न किसी बात में अटक जाएगी। तो बाबा कहते तुम वो भाग्यवान आत्माएं हो जिनकी तकदीर ऐसी है कि तुम्हें निश्चय हुआ है बाबा पर और पढ़ाई पर। और फिर बाबा कहते कि तुम देखो कि तुम इस निश्चय के आधार से कितनी पढ़ाई पढ़ते हो और कितना उस खुशी को जन्म करते हो। जैसे अभी खुशी की बात हो रही है, तो बाबा ने आज मुरली में कहा ना कि खुशी कैसे होती है, तो बाबा कहते अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है, जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अब मनुष्य कहता है भविष्य राजाई की मैं आज खुशी कैसे मनाऊं, लेकिन आप भविष्य में होने वाले नुकसान की पॉसिबिलिटी का भय तो आज ही अनुभव कर रहे हो, है ना। भविष्य में क्या नुकसान हो जाएगा उसका डर जब आज अनुभव कर सकते हैं, तो भविष्य में जो राजाई मिलने वाली है उसकी खुशी में क्यों नहीं रह सकते, है ना। लेकिन मनुष्य ये चूज़ करता है कि मैं उस भविष्य में होने वाले नुकसान के डर में और चिंता में और दुख में रहूं, लेकिन भविष्य राजाई की खुशी में रहूं, ये चूज़ नहीं करता। तो ये जो चॉइस है इसको क्या कहेंगे, ये तो तकदीर ही है। मैं एक बार एक कहानी पढ़ रही थी, और मैंने पहले भी क्लासेस में कहानी सुनाई है कि एक माता थी, तो बहुत बूढ़ी थी, तो वो हमेशा दुखी रहती थी। तो उसको किसी ने पूछा कि आप हमेशा दुखी क्यों रहते हो, तो बोली कि मेरे जीवन में ना मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मैं कितना भी चाहूँ मैं खुश कभी नहीं रह सकती। तो और अगर आप भी सुनेंगे तो आप मुझे इसका कोई सल्यूशन नहीं दे सकते। तो फिर उस माता को पूछा कि आप बताइए तो कि क्या कारण है, आपको लगता है कि आप कभी खुश नहीं हो सकते। तो कहती मेरी 2 बेटियां हैं, तो मेरा एक जो दामाद है वो नूडल बेचता है, और दूसरा जो है वो छाते बेचता है। तो क्या होता है कि जब बारिश होती है तो नूडल वाले के नूडल नहीं सूखते, और जब धूप होती है तो छाते वाले के छाते नहीं बिकते। तो इसीलिए बारिशों के दिन में मैं इसलिए खुश नहीं हो सकती क्योंकि नूडल वाले के नूडल नहीं सूख रहे, और धूप वाले दिनों में मैं इसलिए नहीं खुश हो सकती
क्योंकि छाते वाले के छाते नहीं बिक रहे। तो जब मेरी एक ना एक बेटी दुखी रहती है तो फिर ऐसी अवस्था में आप ही बताइए कि कैसे मैं खुश हो सकती हूँ। तो सुनने वाले ने उसको कहा कि जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे लगता है आप तो 12 महीने खुश रह सकती हैं, क्योंकि एक बेटी का पति तो हमेशा ही अच्छा कमाता है। तो अगर बारिश होती है तो आप छाते वाले के बारे में सोचिए, और धूप होती है तो आप नूडल वाले के बारे में सोचिए। तो एक ना एक तो हमेशा प्रॉफिट में है। तो मेरी नज़र से देखें तो आप तो साल भर आपके पास रीज़न है खुश होने के लिए, है ना। तो लेकिन फिर देखो कि ये जो बात है, यही बात बाबा भी हमें कहते कि दुनिया में जैसे लोग आज इस बात से भयभीत है या परेशान है या चिंतित है कि कल क्या होगा, तो कल क्या होगा के लिए हम अगर भयभीत हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, तो कल हम विश्व महाराजन बनेंगे, इस बात से हम खुश क्यों नहीं हो सकते क्योंकि सारा चक्कर तो कल का ही है। लेकिन बाबा कहते ये बुद्धि कैसी है कि बुद्धि दुखी होना तो चूज़ करती है भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य के लिए खुश होना उसको लॉजिकल नहीं लगता, है ना। भविष्य के फियर्स उसको लॉजिकल लगते हैं, भविष्य की चिंताएं, भविष्य के लॉसेस उसको लॉजिकल लगते हैं, लेकिन उसी बुद्धि को भविष्य की प्राप्ति, भविष्य का पद लॉजिकल नहीं लगता, है ना। तो ये जो इसलिए लॉजिकल नहीं लगता ना, क्योंकि मैं निश्चय नहीं है पक्का। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो कहा ना, निश्चय का आधार कुछ भी नहीं है, बुद्धि है तो दीदी हाँ में यही तो शुरू में सिखाते हैं कि ज्यादा खुश मत हो, नजर लग जाएगी। हाँ, तो वो इतना बोल बोल के हमें आदत ही हाँ, नहीं है कि हम अपनी खुशी किसी के साथ शेयर ही करें। हाँ, उसको अंदर रखते थे और हमेशा सिंपैथाइज हाँ, पोजीशन में रहते हैं कि हाँ। कोई में सिंपैथी। तो इसीलिए तो बाबा हमें कहता है ना कि तुमने जो भी कुछ सीखा पढ़ा है ना उसे भूल जाओ, है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारा परिचय दिया और तुम उन सारे परिचयों से विचलित रहते हो जो तुम्हें दुनिया ने तुम्हारे बारे में दिया, है ना। जैसे आज तक यदि किसी ने हमें हमारे रंग के बारे में कह दिया, कद के बारे में कह दिया, का बनावट के बारे में कह दिया शरीर की, या किसी ने हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी किसी भी बात के बारे में कुछ भी कह दिया, तो हमने उस बात को तो दिल में रखा और उसको हम उगारते रहते हैं। लेकिन बाबा हमें रोज़ मीठे बच्चे कहते, हम उस बात को याद नहीं करते। हमें मनुष्य का प्यार नहीं मिला, उस बात से हम कितने दुखी हैं, लेकिन हमें स्वयं भगवान का प्यार मिला, उस बात से हम खुश नहीं होते। तो बाबा कहते इसको और क्या कहेंगे तकदीर के अलावा कि बुद्धि चुनती है, क्योंकि बुद्धि के पास ही तो अच्छा बुरा, सत्य असत्य, है ना, इसका निर्णय करने की शक्ति है। तो वो जो बुद्धि है वो ये चुनती है कि मैं, जो मनुष्य ने मुझे धोखा दिया उसको तो मैं बार बार उगारूंगी, लेकिन भगवान ने जो मुझे वरदान दिए उसको मैं बार बार बुद्धि में नहीं लाऊंगी तो अब इसे क्या कहे कि ये जो मनुष्य की जो बुद्धि है इसी के ऊपर सारा मदार है, क्योंकि बाबा ने हमें इतनी खुशखबरी सुनाई है कि उस खुशखबरी को सुनने के बाद कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जिसके चेहरे पर दिन में एक बार भी उदासी की या कोई भी ऐसी झलक आनी चाहिए। लेकिन फिर भी ब्राह्मण बच्चे जो हैं वो उस लेवल ऑफ खुशी पे नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि ये जो बुद्धि है ना, और हम देखें हम किस तरह की चॉइसेस लेते हैं पूरे दिन में, व्हाट आर वी फोकसिंग ऑन। देखिए बाबा ने हमें यही तो कहा ना कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे पास 3 मुख्य शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि के पास ध्यान की शक्ति है, हम जहाँ चाहें ध्यान लगा लें, है ना। और हमारा जो अनुभव है मन, वो मन कैसे अनुभव करता है? जहाँ हमारी बुद्धि एकाग्र होती है वो चीज़ मन अनुभव करता है।
अब हम अपनी बुद्धि को यदि सारी लॉस की बातों, पुरानी बातों, पराई बातों पर लगा कर रख रहे हैं तो हमारा मन क्या अनुभव करेगा? वही दुख अशांति को अनुभव करेगा। अब आप देखो, सपोज आपका कोई बॉस है या आपका कोई फैमिली मेम्बर है और वो आपके हिसाब से नहीं चलता। अब मैं आपको पूछती हूँ, आप उसके साथ एक पूरे दिन में प्रैक्टिकली कितनी देर एक्सचेंज में रहते हैं? प्रैक्टिकली लाइक आप वर्ड्स के थ्रू या फिजिकल समीपता के थ्रू कितनी देर आप उनके कांटेक्ट में रहते हैं? मैं समझती हूँ कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसके साथ हमारा 1 घंटे से ज़्यादा फिजिकल लेन देन होता होगा। अगर 1 घंटा भी होता होगा तो वो बड़ी बात है। जिनके साथ भी हमारा कार्मिक अकाउंट भी है उसके साथ भी हमारा लेन देन कितना होता होगा? 1 घंटा होता होगा। कोई वो दिन में 2 बात या 3 बात या 4 बात हमसे कह देते होंगे, या कोई हम 1-2 बार उनके संपर्क में एक दिन में एवरेज आते होंगे। लेकिन आप देखो, हम ये चॉइस लेते हैं कि वो जो 1 मिनट या 2 मिनट या आधे घंटे में जो भी कुछ हुआ उसको हम रिवाइंड कर करके, रिप्ले कर करके वो कैसेट को अपने मन में चलाते रहते हैं और उन फीलिंग्स को हम उगारते रहते हैं। और बाबा जिसके हम प्रैक्टिकली 1 घंटे मुरली सुनते रोज़ उस मुरली को हम रिप्ले नहीं करते, तो इसको क्या कहेंगे? इसको तो हम चॉइस ही कहेंगे ना। बाबा हमें कितनी ऊंचे स्वमान, कितने प्यार भरे बोल, कितने एनकरेजमेंट के बोल, है ना, कितनी खुशखबरियाँ रोज़ सुनाते हैं। अब ये हर आत्मा का ही तो निर्णय है ना कि वो इसको तो रिप्ले करती, उसको रिप्ले नहीं करती। अब आप देखिए कि मान लीजिए उस आत्मा के साथ हमें संपर्क में आना ही पड़ता है, तो ठीक है, हम उसके संपर्क में आए क्योंकि कोई चॉइस नहीं है। अब हम उस संपर्क में आए, उन्होंने मुझे 2 बात कही, मैं दरवाजे से निकलते वक्त उन दोनों बातों को लेट गो कर दूँ और उसके बाद मैं फिर बाबा के साथ रहूं। फिर अगर दोबारा उस आत्मा के साथ मेरा लेन देन हुआ तो फिर उस बात को सुनूं, फिर लेट गो कर दूं और फिर मैं बाबा के साथ रहूं। तो ये भी तो जीवन जीने का तरीका है ना। लेकिन बाबा आज जो बार बार कहते हैं ना, ये बुद्धि तकदीर से मिलती है। इसीलिए देर आर सम पीपल हु फोकस ऑन द गुड एंड कहते हैं इफ़ यू फोकस ऑन द गुड गेट्स बेटर, है ना। तो अगर एंड इफ़ यू फोकस ऑन द बैड गेट्स वर्स तो ये तो हमारे ही ऊपर है ना। लेकिन हम अपने आप से पूछें, हम कितना ये चॉइस लेते हैं। आज हमारे जीवन में कोई एक बात ठीक नहीं है, बाकी सारी बातें ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, हमें भगवान मिला और हम भगवान की मुरली रोज़ सुनते हैं, हम उससे मिलन मनाते हैं। हमें ये सुंदर अवसर, ये बहुमूल्य, ये भाग्यवान अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन उसके बाद भी हर आत्मा अपने आप से पूछे कि कितना वो बाबा के साथ रहना चूज़ करती बुद्धि बल के द्वारा, और कितना वो उन आत्माओं के साथ, उन अतीत की बातों के साथ, उन पराई बातों के साथ रहती जो उन्हें दुख देती हैं, है ना। तो बाबा कहते ये तुम्हारा मन है, तुम्हारी बुद्धि है, और बुद्धि जितनी पावरफुल होती जाती। अब आप देखिए, ये भी हर एक का अनुभव है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और जितना जितना हमें समय होता जा रहा है, तो हमारी बुद्धि में भी पावर आती जा रही है एंड वी आर मेकिंग बेटर चॉइसेस डे बाय डे, है ना। जो पहले हम जिस तरह की चॉइस लेते थे, पहले हम किसी पुरानी बात को या पराई बात को 2 घंटे या 2-4 दिन चलाते थे मन में, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम उसको आधे घंटे में परिवर्तन कर देते हैं या 15 मिनट में कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं जो बुद्धिवानों की बुद्धि हूँ वो तुम्हारी बुद्धि को भी बल भरता हूँ और धीरे धीरे वो चॉइसेस भी बेटर होती जाती हैं। तो ये हर एक को देखना है कि बाबा ने जो हमें दिया वो इस विश्व में किसी आत्मा को प्राप्त नहीं है। और अगर उसको हम हाईलाइट करें कि बाबा ने हमें क्या क्या दिया, तो बाबा ने हमें हमारी पावर बताई, है ना। मैं कौन हूँ,
मेरे पास क्या क्या कैपेसिटीज़ हैं। मन और बुद्धि की कैपेसिटी को जानना इज़ अ वेरी पावरफुल पीस ऑफ नॉलेज। इसके बाद बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया, मैं किसकी हूँ, मेरा साथी कौन है। और बाबा कहते ये जो ज्ञान है, या मेरा आदि स्वरूप क्या है, या अनादि स्वरूप क्या है, या मेरी शक्तियाँ क्या है। आप कभी जानते थे कि हम ऐसे कछुए की तरह अपने मन बुद्धि को समेट कर बीज रूप भी बन सकते हैं। बाबा ने हमें हमारी कैपेसिटीज़ बताई, हमारी पावर्स बताई। इसके बाद बाबा ने हमें योग का ज्ञान दिया, योग का ज्ञान जिससे विकर्म विनाश हो सकते हैं, है ना। जैसे बाबा ने जो हमारा जो सबसे क्लासिक एग्जाम्पल आता है योग के बारे में, कि जैसे आप एक पेपर पर सूर्य की किरणों को एकाग्र करते हैं लेंस के द्वारा, तो पेपर जल जाता है। ऐसे ही अगर आप देखिए, इसमें ये भी बात बहुत सोचने की है। आज से अगर 30 साल पहले या 40 साल पहले कोई आपको कहता कि लेज़र टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजी आएगी जिससे आप एक लेज़र बीम से लाइट को कंसंट्रेट कर कर एक ऑपरेशन कर सकते हैं, तो क्या आप इस बात को मान सकते थे कि एक लाइट काट सकती है एक ऑर्गन, है ना। हम तो यही समझते हैं कि कुछ फिजिकल होगा जो इंसिशन कर सकता है ना। कोई लाइट की बीम अंदर कोई चीज़ काट दे, ये बात तो हमारी कल्पना में भी नहीं थी कि लाइट के आधार से इतना बड़ा कार्य हो सकता है। लेकिन ये लेज़र थेरेपी जब आई तब हमें ये समझ आया कि लाइट इज़ एनर्जी, और एनर्जी का कॉन्सेंट्रेटेड रूप से जब किसी चीज़ पर पड़ना होता है तो उस चीज़ में परिवर्तन आ सकता है। और बाबा ने हमें कहा कि तुम जब अपनी मन बुद्धि को एकाग्र कर देते हो मुझ पवित्रता के सागर पर, या किसी ज्ञान की भी पॉइंट की गहराई में तुम मन बुद्धि से चले जाते हो, तो जैसे तुम्हारे अंदर का जो संस्कार है वो परिवर्तन होने लगता है। ये होता है विकर्म विनाश। तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत पावरफुल प्रक्रिया है जो दुनिया में किसी को नहीं पता। कोई सांस लेकर अपने विकर्म विनाश नहीं कर सकता। ये जो विधि है ये विधि एक्सक्लूसिवली हम बच्चों को पता है। दूसरी बात है कि बाबा ने हमें धारणा के बारे में ज्ञान दिया कि किस तरह से हम अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा कर सकते हैं। जितना जितना हम अपने आदि स्वरूप, अपने दैवी स्वरूप को इमर्ज करेंगे कि अपने दैवी स्वरूप में हमारा चेहरा कैसा था, बोल कैसे थे, दृष्टि कैसी थी, हमारा उठना बैठना संबंध संपर्क कैसा था, तो हमारे अंदर की दिव्यता जागृत होती है। और उस दिव्यता के बल से देखो बाबा ने हमें बताया योग से पुराने विकर्म विनाश होते हैं। ओके, धारणा से नए विकर्म नहीं बनते हैं। जैसे आज बाबा ने जिस दिव्य गुण पर हमारा ध्यान खिंचवाया, कौन सा दिव्य गुण है जिस पर आज मुरली में ध्यान खिंचवाया? हाँ जी, साइलेंस। और निमिष भाई बोले सहनशीलता। सहनशीलता, हाँ। तो सहनशीलता पर बाबा ने आज ध्यान खिंचवाया। और बाबा आज क्यों कहते कि सहनशीलता का दिव्य गुण, या बाबा कई बार कहते पवित्रता का दिव्य गुण, या बाबा कहते नम्रता या धैर्यता या मधुरता। आज भी बाबा ने कहा बहुत मीठा बनना है। तो ये मधुरता या धैर्यता या सहनशीलता क्यों? क्योंकि इन दिव्य गुणों की धारणा से हमारे नए विकर्म नहीं बनते, है ना। जैसे हम जब सेवा में आते हैं या कोई भी संगठन, सेवा मतलब सिर्फ अलौकिक सेवा की भी बात नहीं हो रही। कहीं पर भी आप परिवार में 4 लोग मिलकर यदि भोजन बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? मतभेद होगा, है ना। और मतभेद होगा तो फिर वहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी कि आप दूसरे के आइडिया को रिजेक्ट करेंगे, या दूसरे को डिसरिस्पेक्ट की एनर्जी सेंड करेंगे, या दूसरे को नेग्लेक्ट करेंगे, या दूसरे को छोटा दिखाएंगे कि आपको इस बात का पता नहीं है, मुझे ज़्यादा पता है। तो ये 4 लोग खाना भी बनाएंगे, चाहे वो
किसी भी सेटिंग में बना रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पॉसिबिलिटी, जहाँ पर भी चार आत्मा इकट्ठी होती हैं वहाँ पॉसिबिलिटी होती है नया विक्रम बनाने की। इसीलिए बाबा कहते हैं, और ख़ास सेवा में भी, इसीलिए हम सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा करते हुए भी यदि हम ध्यान नहीं रखते तो जितनी हम सेवा करते उससे ज़्यादा डिसर्विस भी करते और विक्रम भी बनाते, है ना। तो सामने वाले को भी कोई अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं करते। और दूसरी बात है, आपस में भी सेवा से पहले संबंध अच्छे थे, से एक साथ कोई सेवा की, मैंने देखा है यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स बहुत आए हैं कि जैसे वैसे तो दो भाई होंगे या दो बहनें होंगी तो वो निकलते होंगे तो बहुत प्यार से ओम शांति होती थी, फिर वो एक ही जगह पर हैं तो उनको एक सेवा अलॉट कर दी कि आप लोग इकट्ठे करो। अब क्या हुआ कि पता चला उस सेवा के बाद उनकी बोलचाल ही बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वो आपस में ही टकरा गए जब सेवा हुई। क्योंकि सेवा में हमारा फोकस कहाँ चला जाता कि सेवा अच्छे से अच्छी हो, है ना, या मेरा आइडिया बेटर है तो मेरे आइडिया के साथ जाओ, या आप अपना आइडिया पीछे लो क्योंकि आपका आइडिया अच्छा नहीं है तो वो कहेंगे आपका बड़ा अच्छा है आइडिया, आपके आइडिया में ये प्रॉब्लम है, मेरा वाला बेटर है। तो ये जो सहनशीलता की बात है, या फिर बात आएगी जैसे बाबा कहता है सर्दी गर्मी भी सहनी पड़ेगी, मान अपमान भी सहना पड़ेगा, है ना, हानि लाभ भी सहना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि आपने बहुत उमंग से एक प्रोग्राम बनाया लेकिन उस दिन आपका खर्चा भी हुआ, सब कुछ हुआ और उस दिन बारिश हो गई, ठीक है। अब आपके मन में आया कि मेरा तो जो धन लगा वो वेस्ट हो गया, लेकिन वास्तव में तो वेस्ट कुछ होता नहीं है ना, क्योंकि जो भी उसके प्रति योग हुआ, या हो सकता है कि उस प्रोग्राम में जो दो आत्माएं भी आई वही बाबा की बन गई, और हो सकता है हज़ारों ने ज्ञान सुना और एक भी नहीं बने। तो ड्रामा का भी जब ज्ञान हम बुद्धि में नहीं रखते तो सहनशीलता नहीं आती, या संस्कारों का ज्ञान बुद्धि में नहीं रखते। तो इसीलिए बाबा ने हमें दिव्य गुणों का ज्ञान दिया, क्योंकि दिव्य गुण धारण करने से हमारे नए विक्रम बनने से बचते हैं। वरना पता चला कि सेवा कंप्लीट हुई और अवस्था भी खराब हो गई। कई बार सेवा के बाद खुशी से ज़्यादा क्या होता, जब बैठे चार भाई बहन तो यही बातें हो रही हैं, अरे हमें तो पता ही नहीं था वो इतने बड़बोले हैं, या वो इस तरह से बात करते हैं, या आपको पता है उन्होंने इस तरह की भाषा का भी मेरे लिए प्रयोग कर दिया। तो ये बातें ज़्यादा होने लगती क्योंकि फिर वहाँ पर दिव्य गुणों के आधार से सेवा नहीं हो रही। तो बाबा ने कहा कि पुराने विक्रम विनाश करने के लिए योग, नए विक्रम ना बने उसके लिए धारणा, और फिर सेवा। सेवा से नया सुकर्म बनता है, दुआओं का बल मिलता है ना। और सेवा चाहे हम मनसा सेवा करते, चाहे वाचा, चाहे धन से, चाहे तन से, ये जितनी भी सेवा हम करते इससे हमें दुआओं का बल प्राप्त होता है। तो बाबा ने हमें 3 विधियां बताई हैं और तीनों का ज्ञान दिया है। बाबा ने हमें ज्ञान की पॉइंट का भी ज्ञान दिया है, ज्ञान की पावर की भी रियलाइजेशन कराई है, योग का भी, धारणा का भी और सेवा का भी ज्ञान दिया है। अब हम देखें कि ये जो पढ़ाई के आधार से खुशी और पद का कनेक्शन है, तो हम कितना इस ज्ञान को चारों सब्जेक्ट में, कितना हम ज्ञान की पॉइंट्स को धारण कर रहे हैं, कितना हम योग कर रहे हैं, कितना हम सेवा कर रहे हैं, कितना हम धारणा कर रहे हैं, और जितना हम करेंगे उतनी ही खुशी होगी और उतने ही पद की प्राप्ति होगी। आप में से कौन कौन है जो समझते हैं हम जितनी खुशी प्राप्त कर सकते थे हम उतनी कर रहे हैं? मेरी खुशी का लेवल 100% है, या 100 भी नहीं तो 80 है। कौन कौन है जो 80 पे है? मेरी खुशी का लेवल 80% पे है। 1 2 है ना। तो आप देखो कि जब हम इन प्रश्नों पर विचार करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो हमारे अतीन्द्रिय सुख है वो जैसा होना चाहिए उस लेवल पर नहीं है। और वो क्यों नहीं है, उसी के लिए बाबा हमें रोज़ इशारा देते हैं। अब हम मुरली तो सुन लेते हैं, रिवाइज भी कर लेते हैं, मंथन भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो लिखा है उसको धारण करते हैं है ना, साइलेंस में बैठते हैं। आज बाबा ने कहा ना, साइंस पर साइलेंस विजय पाएगी।
तो हमारा साइलेंस का टाइम कितना है? आप मुझे कल कैलकुलेट करके बताना, अपने अपनी कैलकुलेशन करना हर एक, कि कितना टाइम हमें फ्री मिलता है। मैं आपको ये एक रहस्य बताती हूँ, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में अपने फ्री टाइम को पहचान नहीं पाते। हम जब देह अभिमान में होते हैं ना, तो हम हर चीज़, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा थॉट्स देते हैं। वी गिव एवरीथिंग more time and attention than they require। इसीलिए हमारी जो कैलकुलेशन ऑफ हाउ मच टाइम वी हैव अवेलेबल वो बहुत फॉल्टी है ना। और आप प्रॉपरली कैलकुलेट करके मुझे बताना कि सचमुच आपके पास कितना फ्री टाइम होता है। और ये कैलकुलेशन आप तभी कर पाएंगे जब आप सोल कॉन्शियस हैं, क्योंकि जितना हम एक्स्ट्रा थिंकिंग में रहते हैं, मोह में रहते हैं, लोभ में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, तो हम जिन बातों, जिन व्यक्तियों, जिन परिस्थितियों को उतनी थॉट्स, उतना अटेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम उनको देते रहते हैं। तो हमें ऐसा लगता है हम हमेशा बहुत बिजी हैं। लेकिन यदि हम देही अभिमानी होकर इस पर चिंतन करेंगे तो हम रिकग्नाइज कर पाएंगे हमारे पास कितना फ्री टाइम होता है ना। अब आप देखो, आप ऑफिस में बैठे हो तो ऑफिस में आपके पास जो आसपास काम है वो उसके बारे में सोचना तो आपकी ड्यूटी है, लेकिन वो काम ख़त्म हो गया उसके बाद भी आप कितनी देर उसके बारे में सोचते रहते हो, है ना। ये अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ठीक हुआ, नहीं हुआ, हम उसको ड्रामा कह के फुल स्टॉप नहीं लगाते। हम बहुत ओवर एनालिसिस में रहते हैं। कोई काम हमें करना है, हमने उसकी तैयारी भी कर ली, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हो गया तो कैसे, वैसा हो गया तो कैसे, प्लान ए बन गया, फिर प्लान बी, फिर प्लान सी, प्लान डी, कितने प्लान बनाएंगे, जेड तक बना कर रखते हैं, है ना। तो ये जो ओवर थिंकिंग है, ये ओवर थिंकिंग के कारण मनुष्य की जो रियल असेसमेंट है कि मेरे पास कितना टाइम एक्चुअली फ्री होता है, वो बहुत फ्लॉड है। और आप एक दिन इस पूरे फाउंडेशन के साथ जो मैंने अभी आपको दी, इसके साथ रिकग्नाइज करने की कोशिश करना कि कितना आपके पास टाइम होता है जब आप सोल कॉन्शियस और बाबा की याद में रह सकते हैं। और हम अननेसेसरी बाकी बातों में चिंतन चलाते रहते हैं, है ना। और कई बार क्योंकि हमें अभ्यास नहीं होता तो हम सोल कॉन्शियसनेस से बोर हो जाते हैं, तो भी हम फालतू की बातों पे चिंतन चलाते हैं। तो हम ये भी देखें कि हम क्यों उसमें क्रिएटिविटी इंट्रोड्यूस नहीं करते, है ना। हम उसमें क्रिएटिविटी इंट्रोड्यूस करें। जैसे अगर आपने एक तरह से योग अभी किया, है ना, अगर आपने अपने एक गुण पे फोकस किया, तो अब आप दूसरी शक्ति पे फोकस कीजिए, या उस शक्ति के विस्तार में पहले जाइए। जैसे आज बाबा ने सहनशीलता कहा, तो पहले तो विचार सागर मंथन चलाएं कि ये सहनशीलता क्या है, फिर मेरे लिए इसके कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, फिर एक सहनशील आत्मा का थॉट प्रोसेस कैसा होगा, बोल कैसा होगा। सहनशीलता का चित्र है, कोई पत्थर मार रहा है जो आम के पेड़ पर, तो वृक्ष उसे आम दे रहा है। तो मेरे जीवन में मैं ऐसा क्या एटीट्यूड डेवलप करूं अंदर कि कोई अगर मुझे कुछ भी दे रहा है तो भी मैं उसे शुभ भावना, शुभकामना या मीठे बोल दे सकूं। तो इस तरह से अपने योग की यात्रा को भी क्रिएटिव बनाइए, है ना। तो विचार सागर, मंथन, रूरिहान, अलग अलग तरीकों से याद की यात्रा में रहें। तो एक तो अपने फ्री टाइम को रिकग्नाइज करना कि कितना हमारे पास एक्चुअली टाइम होता है अपने स्व के स्वरूप में और बाबा की याद में रहने के लिए, और कितना हम उस टाइम को क्रिएटिवली यूज़ कर वी मेक द मोस्ट ऑफ इट। इसका आप एनालिसिस करना। और बाबा ने कहा ना, पढ़ाई आधार है खुशी और पद का। तो यदि हम ठीक रीति से पढ़ाई करेंगे तो खुशी और पद निश्चित है
है ना। और नेक्स्ट टाइम जब आपको पूछूंगी तो आप 100% में हर एक हाथ उठा सकेंगे। ऑल राइट, कितने दिनों में हो जाएगा ये? कितने दिनों में 100% पे हाथ उठेगा? है ना। तो खुशी तो अपनी चीज़ है, जैसे संकल्प चलाएंगे, जैसे स्मृति में रहेंगे, उस तरह की समर्थि आती जाएगी। तो अगर खुश रहना है तो बाबा ने जो खुशखबरी सुनाई है उसको बुद्धि में उगारते रहना है। दैट्स इट। ठीक है, ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं। ओम शांति।